मेरे प्यारे भाई लोग, देखो क्या अभी हम देखते हैं, बोलते हैं फ्री कैंसलेशन। दुबई में अब मजदूरों की बढ़ सकती है परेशानी, कंपनी में काम करने वाले मजदूरों की सैलरी हो सकती है कट। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है और इस अपडेट को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर अपडेट नहीं जानोगे तो आपकी सैलरी भी कट सकती है। तो दोस्तों, चलते हैं अपडेट की तरफ। और अपडेट जानने और समझने से पहले आपसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर हमारे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कामगारों से रिलेटिव। दोस्तों, देखा जा रहा है कि दुबई में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी मनमानी कर रही हैं। मनमानी दोस्तों ऐसा कर रही हैं कि इस समय आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो जंग जारी है और इस जंग जारी के दौरान पर काफ़ी कंपनियों के ऊपर और काफ़ी देशों पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि यहाँ तक अब कहा जा रहा है कि जो कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं उन कंपनियों से वर्करों का जो वेतन होता है उसे कट करने के लिए अपडेट आ रहा है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि अगर किसी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं और उन वर्करों को अगर सैलरी कट कर लिया जाता है तो ऐसे में वर्करों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होती है। दोस्तों, आखिरकार यहाँ पर कहा जा रहा है कि दुबई के मोहरे ने अपडेट दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि लेबर जो वहाँ पर काम करते हैं, लेबरों को संभालने के लिए और कंपनियों को गाइड करने के लिए जो वहाँ मोहरा होता है, जैसे कि कोर्ट होता है, वो इस सारे काम को संभालता है। जहाँ पर मोहरे की तरफ से अपडेट दिया गया है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन बगैर अगर किसी वर्कर, किसी लेबर का अगर कोई कंपनी सैलरी कट करती है तो उसकी कंपनी के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उस कंपनी को कहा जाता है कि सैलरी कट करने का कोई आपको रीज़न बताना होगा और कोई परेशानी बताना होगा, तभी आप लेबरों की सैलरी काट सकते हैं। ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि दुबई सरकार जो है काफ़ी लोगों को अवेयर भी कर रही है और अवेयर के साथ साथ देखा जा रहा है कि हर कंपनियों को ये नियम बताया भी है कि किसी कामगार और किसी मजदूरों को परेशान न किया जाए, ना उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए। अगर गलत व्यवहार और उनका परेशान करते हैं तो ऐसे में मोहरे सख्त आपकी कंपनी के ऊपर कार्रवाई जो है कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि मोहरे की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट दिया गया है और अपडेट के मुताबिक कहा गया है कि अगर किसी कंपनी में वर्करों का सैलरी कट करता है तो वो वर्कर मोहरे में जाकर उसकी शिकायत जो है दर्ज करा सकता है। और ऐसे में बताया जाता है कि मोहरे की तरफ से कि किसी वर्कर का अगर से आता है या बार कंप्लेन दर्ज करता है तो उसकी जो नाम है वो नहीं शो कराया जाएगा और कंपनी के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है दोस्तों कि लेबरों के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है कि अगर कोई लेबर की ऐसी दिक्कत है और कंपनी उनके साथ में गलत व्यवहार करती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर मोहरे में इस बात की शिकायत जो है बेधड़क कर सकते हैं। ये बताया गया है कि दुबई सरकार की तरफ से राइट कर दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि वीजे से लेकर दुबई के में जो देख रहे हैं कि इस समय पर माहौल के साथ साथ देख रहे हैं कि यह जंग के जारी होने के बाद में दुबई सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया था। फैसला दोस्तों दरअसल ऐसा लिया था कि जो कामगार हैं, कुछ ऐसे फैमिली वीज़ा, विजिट वीज़ा, कुछ टूरिस्ट लोग जो दुबई में घूमने आए थे और उस जंग के दौरान पर फ्लाइटों की उड़ानें जो हैं बंद हो गई थी, उस दौरान पर वहाँ पर काफ़ी लोग फंस चुके थे। तो दुबई सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया था और फैसला दोस्तों ऐसा लिया था कि 25 फरवरी से लेकर और 31 मार्च तक जिसका भी वीज़ा अगर एक्सपायर हो रहा था तो हर अजनबी और हर जो टूरिस्ट हैं, हर लोगों का 31 मार्च तक जो वीज़ा है वो एक्सटेंड कर दिया था। कुछ लोग इसमें कहे जाते हैं कि अपने देश जो छुट्टी पर गए थे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो उन लोगों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया था कि उस जंग के दौरान पर न फ्लाइट कोई इंडिया से आ रही थी, न पाकिस्तान से आ रही थी। इस समय पर कोई फ्लाइट नहीं टेक ऑफ लैंडिंग हो रही थी। ऐसे में कहा गया था कि हर लोगों के लिए ये नियम जो है लागू कर दिया गया था कि हर लोगों का जो वीज़ा है वो एक्सटेंड कर दिया गया था 31 मार्च तक। हालांकि अब देखा जा रहा है कि 31 मार्च खत्म होने के बाद में अब किसी का वीज़ा जो है एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है। जो लोग अगर दुबई में हैं तो उनको अब जो वीज़ा अगर एनुअल फीस है, वीज़ा एक्सटेंडिंग कराना है, वो आपको पे करना है, तभी आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड होगा। और जो लोग दुबई से अपने मुल्क जा चुके हैं, जैसे कि दुबई से आउट हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है कि ऐसे में उस वीज़े पे आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी या तो आप अपने स्पॉन्सर या तो अपने मैनेजर से बात कर और उसी कंपनी में अपना दूसरा वीज़ा इशू कराकर
तभी आप उस वीज़े पे जा सकते हैं, वरना देखा जा रहा है कि जो आपका वीज़ा था, जो वीज़ा एक्सटेंड हुआ था, उसका डेट ख़त्म हो गया है और उस दौरान पर आप वहाँ यात्रा कर नहीं पहुँच पाए हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि आप लोग ऐसी गलती ना करें, जो वीज़ा एक्सपायर है, उस पे टिकट लेकर आप एयरपोर्ट के लिए ना पहुँचे, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से भी वापस कर दिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो देखा जा रहा है कि इस समय पर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है सऊदी अरब से। सऊदी अरब की मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत ही बड़ी वार्निंग जारी की गई है। वार्निंग दोस्तों दरअसल ऐसा जारी किया गया है कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं, हर देशों पर की सरकारें जो है अलर्ट हो गई हैं और अलर्ट के दौरान पर बताया है कि कहीं पर कोई हमला होता है, कहीं पर कोई हादसा हो जाता है और हादसे के दौरान पर अगर आप वीडियो बनाकर उसे कहीं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उसे पोस्ट कर देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें, आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। नहीं तो बताया जा रहा है कि ऐसे में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और उनके ऊपर देखा जा रहा है कि बड़े मात्रा में जुर्माने भी लगाए जाते हैं, तो इन बातों को ख्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट और सऊदी अरब की जो निकल के आ रही है, लेबरों के रिगार्डिंग, जैसे कि काम करने वाले मज़दूर हैं, जो देखे जा रहे हैं कि कुछ लोग जो फैमिली में काम करते हैं और कुछ लोग जो हैं मज़रे में काम करते हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो फैमिली डोमेस्टिक वर्कर रहते हैं, उनका ड्यूटी का जो समय रहता है, वो कोई समय वो फ़िक्स नहीं रहता, 24 आवर्स उनका ड्यूटी जो है रहता है। ऐसे में बताया जाता है कि सऊदी सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि फैमिली और डोमेस्टिक में जो काम करने वाले वर्कर हैं, जिसकी 24 आवर्स ड्यूटी रहती है, तो उनको एक नियम जो है तय हो करना पड़ेगा। कफ़ील हैं या तो इन्फ्लुएंसर हैं, तो उन लोगों को एक नियम सेंड करना पड़ेगा कि इस टाइम से इस टाइम तक उनकी ड्यूटी रहेगी। वरना देखा जा रहा है कि 10 घंटे तक ही ड्यूटी करा सकते हैं, 10 घंटे के बाद में जो वर्कर हैं वो फ्री हो सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि उनका देखा जाता है कि हफ्ते में 1 दिन की जो छुट्टी है वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा कफ़ीलों की तरफ से। और ये छुट्टी का डिसाइड जो है कफ़ील और वर्कर के बीच में होगा कि किस दिन ये छुट्टी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है जो कुवैत से रिलेटिव निकल के आ रही है कि कुवैत में भी काफ़ी भारतीय नागरिक भी काम करते हैं कुवैत में। लेकिन अब देखा जा रहा है कि कुवैत में कुछ ऐसे अटैक होने के बाद में, जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रोन हमले होने के बाद में कुवैत सरकार की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। हालाँकि बताया गया है कि किसी स्थान पर आप ना जाएँ, जो आपकी ज़रूरत का काम रहे तभी आप बाहर निकलें, या तो वरना आप अपनी ही स्थान पर बने रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले बताया गया है कि कुछ ड्रोन हमले में वहाँ पर कुछ नेपाली व्यक्ति थे, जिसने बताया गया है कि 9 नेपाली व्यक्तियों ने इस जंग के दौरान पर उसने अपनी जानें जो है गँवा दी है। ऐसे में नेपाल सरकार जो है और वहाँ पर जो फँसे हुए नेपाली थे, लगभग 30 से 35 लोगों को वहाँ से बाहर निकालने का काम भी किया है। जैसे कि अपडेट में देखा गया है कि जर्जर फ्लाइट से 318 नेपाली यात्री और जो नेपाली कामगार थे, वो लोगों को नेपाल भेजने का काम भी किया है। ये बताया गया है कि कुवैत और नेपाल की सरकार की डिस्कस आपस में बात होने के बाद में जर्जर फ्लाइट से उन लोगों को अपने देश बुलाया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के भी शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।